Very well. Hi, everybody. Good morning. Sorry being late today. I think most of you are there. Seems like that's okay. Very well. Good to go. ओके हाँ जी, कल कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे मैंने छोटे छोटे आप लोगों को, कुछ हो पाए? तो ड्यू ओके, ठीक था, क्वेश्चन हो गया, सॉल्व आ गया समझ कैसे होते हैं। इस तरह का एक प्रॉब्लम होगा एंड देन देयर विल बी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मे बी विद अ फ्यू पार्ट्स ए बी सी। वेरी फाइन। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया है काफ़ी हद तक आपके शेड्यूल में आज के लिए। आई बिलीव वी आर मूविंग इनटू डोमेन ऑफ predictive modeling now, and we will start off with regression analysis. इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का ज्योमेट्री हैंडी होना चाहिए, अपने मतलब के हिसाब से मैं करा दूंगा आप लोगों को, बट यस इवन देन। Now, what's so nasty about regression? What is regression? वैसे regression मतलब क्या समझते हैं आप? Can somebody inform? regression का literally meaning क्या होता है? Okay, I'm not repeating actually. That is transgressions, Vasudhara. Here we are moving into domain of regression analysis. And regression, well, the vocabulary meaning of regression is relation basically.
relation, or maybe we say correlation would be better. Correlation of something with something else, that's regression. For example, शायद ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा भी है पहले. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने शायद पहले भी बात की है. सपोज देयर इज अ कंपनी, मे बी दिस, यस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. If they are making some sales, they are spending some budget, and they are making some sales, and each month, हर महीने हो रहा है ये कहानी उनका, and they are recording this data. हाँ जी, कुछ कोरिलेशन होगा इस बात का, लगता तो है. यस और नो? ये लोग कितनी सेल्स करते हैं, इट विल डिपेंड कि ये मार्केटिंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना अच्छे एडवर्टाइज कर रहे हैं, कितनी अच्छी इनकी अप्रोच है, कितना बड़ा इनका रीच है विद इन द ऑडियंस, राइट? इट सीम्स लाइक दैट. उसी को बोल रहे हैं रिग्रेशन. वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू. दैट्स रिग्रेशन, दैट इज रिलेशन. अच्छी बात है. हाँ जी, कैसे देखोगे रिलेशन? कैसे देखते हैं रिलेशन? अगर मेरे को विजुअलाइज करना हो, ये एक इनको एक ग्राफिक बनाना हो इनका, मार्केटिंग बजट, सेल्स, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, ये भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ये भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, क्या बनेगा बताओ जरा जल्दी से. आई वांट एवरीबॉडी टू रेस्पॉन्ड. समझ गए कहानी? स्कैटर प्लॉट बनेगा, जरा बना के दिखाऊं? यू डोंट हैव दिस डेटा, यू जस्ट फॉलो विद मी फॉर नाउ. मैं एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहे हम लोग. आर में भी बना सकते हो ऐसे. हियर इज द स्कैटर प्लॉट. एक्स एक्सिस पे मार्केटिंग बजट, अभी दिख नहीं रहा आपको, सो ठीक है, नो प्रॉब्लम. वाई एक्सिस पे सेल्स. ठीक है जी, कुछ रिलेशन है? क्या देख पा रहे हैं आप? इज देयर अ रिलेशन? यस देयर इज रिलेशन. ब्रॉडली अगर मैं देखें, देयर इज अ ट्रेंड, क्लीन ट्रेंड. जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती है, तो मोर और लेस इन ब्रैकेट में, इफ दे आर इंक्रीजिंग मार्केटिंग बजट, तो सेल्स भी इंप्रूव हो जा रही है. दैट मीन्स दे आर डूइंग, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कुछ भी है वो ठीक है, जैसे भी कर रहे हैं सेल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका. ठीक है, बढ़िया. I'll show you some illustrations so that मैं कुछ एनिमेशंस दिखाता हूँ आप लोगों को. I hope that will do the trick. जो आपने देखा उसी का एनिमेशन दिखा रहा हूँ, जो अभी एक्सेल शीट में देखा है.
हम बात कर रहे थे क्या इससे प्रेडिक्शन हो सकता है। हाँ, प्रेडिक्शन हो भी सकता है। देखो ट्रेंड कैसा आ रहा है। अगर मैं ऐसे 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 ट्रेंड ईच पॉइंट को फिट करने की कोशिश करूं, एक्स एक्सिस पे मार्केटिंग बजट है, वाई एक्सिस पे सेल्स है। हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 17 मंथ्स का डेटा है। मुझसे कोई कह रहा है कि 18 मंथ्स में अगर मार्केटिंग बजट मैं एक्स रखूं तो सेल्स कितना होगा। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यही प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन हो गया ना। अगर मुझे ये पता चल जाए, मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग बजट पे डिपेंड करती है सेल्स। इन अदर वर्ड्स मैं करना क्या चाहता हूँ फाइनली, आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन एज कैसा, दैट y इज इन सम फॉर्म फंक्शन ऑफ x। अगर ये पता चल जाए तो काम हो चला। यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाऊं अगर मैं आप लोगों को, अगर मैं ये देख लूं दैट सेल्स इन जनरल, सेल्स की जगह y बोल रहा हूं मैं, y एक्सिस, दैट y इज साइन ऑफ x। सपोज जस्ट इमेजिन, अगर मेरे को ये प्लॉट ऐसा दिखा होता, इस तरह से जाता हुआ, तो यही तो बोलता मैं उसको, मार्केटिंग बजट एक्स एक्सिस पे, सेल्स ऑन वाई एक्सिस। और मेरे को ये पैटर्न दिख रहा है इसमें, यहाँ पे इस वाले को नहीं कह रहा, इसे भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। मैं कह रहा हूँ सपोज मेरे को ऐसा दिखा होता, ऐसा, तो क्या बोलता मैं, y इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स। यही तो फंक्शन बना। समझ पा रहे हो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इसमें। हाँ जी। बाकी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वसुंधरा को ही समझ आ रहा है, वसुंधरा को ही कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। मैंने क्या देखा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई रिलेशन है क्या मार्केटिंग बजट और सेल्स। अगर मेरे को ये रिलेशन पता चल जाए, सपोज मैं कहता हूँ ये फंक्शन पता चल जाए, दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x इन सम फॉर्म। सपोज ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये जो स्कैटर प्लॉट अभी बना रहे थे, ये जो रिलेशन बनाने के लिए, शायद वो, अगर वो स्कैटर प्लॉट में ऐसा देख लेता, बताओ क्या बोलूं इसको। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे बचपन में, मतलब बहुत पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, लेकिन पढ़े तो थे। तो हाउ इज y रिलेटेड टू x इन दिस केस, दिस इज साइन फंक्शन, मे बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली बिटवीन 0 and 1। तो वो हो सकता है, बट इन सम फॉर्म फिर भी साइनोसॉइडल वेव है। सो y इज in a way related to x y function sine। ये बात कर रहा था मैं। सब अगर मैं ऐसा देख लेता तो यही तो कहता दैट y इज साइन ऑफ x मे बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ क्या है, जो डेटा आपको दिखा रहा है, डेटा में क्या देखने को मिला है आपको, डेटा में आपको ये देखने के लिए मिला है, कुछ कुछ ऐसा।
हाँ जी, इस कर्व की इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, दुविधा हो गई है। प्रॉब्लम है, ऐसे कर्व की इक्वेशन होती नहीं। अब हुआ झगड़ा। इट इज हैपनिंग बिकॉज मेरा डेटा स्कैटर किसी भी तरह का आ सकता है, ठीक है। मार्केटिंग बजट सेल्स रेवेन्यू से रिलेट करता है। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास उसकी इक्वेशन होगी जिस तरह से वो रिलेट कर रहा है। यस और नो? प्रैक्टिकली ये डेटा स्कैटर कैसा भी हो सकता है। कहाँ से निकालूंगा इक्वेशन इसकी, जैसा ये बन रहा है? तो नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। और गलती से अगर चलो इसे इस वाले की निकाल ली, तो अगला डेटा पता नहीं कैसे स्कैटर्ड होगा, उसकी कैसे निकालूंगा? तो somebody said let's keep it simple। हम क्या देख रहे हैं कि ब्रॉडली एक ट्रेंड तो है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये इंक्रीज होता हुआ तो दिख रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट्स कीप इट सिंपल। हम एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को फिट करने की बात नहीं करते, हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। दैट व्हाट इज दिस स्ट्रेट लीनियर रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दो बातें हुई। नंबर वन, एक तो मुझे, हाँ जी, क्या होती है लाइन की इक्वेशन? सही बात है। एक तो मुझे लाइन की इक्वेशन पता है, मुझे ये पता है कि लाइन का ग्राफ, लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है। हाँ ठीक है, एम और एक्स फाइंड करने रहेगा, वो कर लेंगे कैसे ना कैसे। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x एस्टेब्लिश हो जाता है। चेक दिस आउट, ऐसा करने से दिस वाज द स्कैटर प्लॉट। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जाए जो विच इज ब्रॉडली एक्सप्लेनिंग दिस ट्रेंड, द रिलेशन बिटवीन टू। तो प्रेडिक्शन हो जाएगा। चेक दिस आउट, प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है। एज्यूमिंग मेरे को ये स्ट्रेट लाइन मिल जाए, स्ट्रेट लाइन मिल गई, आगे से मेरे को प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन कैसा करना है? हाँ जी, अगले महीने बजट तो मुझे पता होगा, बजट तो कंपनी को पता होता है। भाई अगले महीने बजट कितना रखना है वो तो मेरी मर्जी होगी ना। नहीं, मेरे को रखना है 200 लैक्स जैसा उनका यूनिट्स चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेरे को पता है, मेरे को जस्ट ये चाहिए कि सेल्स कितना होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कोई कोई से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो, ये रही सेल्स, इतनी होगी, जितनी भी होगी। ठीक है ना, ठीक। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन अगर पता हो, यानी m और c पता है, और x कितना रखोगे वो तो मेरी मर्जी है, अगले महीने बजट कितना रखना है। तो y कैलकुलेट हो जाएगा। बचा क्या? साउंड्स ओके।
कुछ कंफ्यूजन इसमें? Nobody is speaking. I am assuming it is everybody understood this. ठीक है। आप लोग बता सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप लोग बात कर रहे हो। बस ये काम बचा भाई हमारा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे को m पता लग जाए, c पता लग जाए ऐसे रिलेशन वाले लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन पता चल गई। x आगे से पता होगा, अगले महीने कितना रखना है वो मेरी मर्जी होगी। y कैलकुलेट हो जाएगा विद अ सर्टेन सेंस ऑफ इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी इन द सेंस, हाँ थोड़ा बहुत गलती करेगा। मैं 200 पे, मेरे लाइफ ने प्रेडिक्शन बोला है इतना, एक्चुअली बजट है इतना, वो एक्चुअली सेल्स हुई इतनी। तो ठीक है, थोड़ी बहुत एरर होगी, लेकिन ब्रॉडली यही तो हुआ। थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकता है, बट मोर और लेस प्रेडिक्शन विल बी क्लोज। क्वेश्चन आता है एम और सी का मतलब क्या होता है। एम और सी कौन होते हैं, क्या कहते हैं इनको? एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन, सी इज कॉल्ड द ईएस इंटरसेप्ट। थोड़ा सा डेफिनेशंस में जा रहे हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में पता होना चाहिए। सी इज द कांस्टेंट which is technically which is called intercept। ये टेक्निकली मतलब हुआ, मतलब नहीं हुआ, नाम हुए। मतलब क्या हुआ इनका, प्रैक्टिकली क्या समझो इनको। प्रैक्टिकली मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली स्लोप का मतलब, स्लोप का मतलब होता है प्रैक्टिकली जो आप इक्वेशन में लिख रहे हो, m टाइम्स x। अगर प्लस सी को छोड़ दिया जाए, प्लस सी को आप इग्नोर कर दो, व्हाट डज इट मीन इज कि अगर x में एक यूनिट चेंज होता है, अगर x में बजट में एक यूनिट चेंज होता है, तो y में कितने यूनिट चेंज आएगा? हाँ जी, कितना यूनिट आएगा? m टाइम्स m यूनिट्स, उसी को बोल रहे हैं स्लोप, कि जितना यूनिट y में चेंज आता है, y में x में एक यूनिट चेंज करने से, दैट इज स्लोप। ठीक। इंटरसेप्ट क्या हुआ, y दो टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो m टाइम्स x, चलो वो तो स्लोप हमने पता
कर लिया, बात कर ली उसकी तो। प्लस इंटरसेप्ट द कांस्टेंट, हु इज दिस कांस्टेंट, इस इंटरसेप्ट को क्या कह रहे हैं, व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द वाई एक्सिस। ये इसकी बात तो नहीं कर रहे हो तुम। अगर ये लाइन एक्सटेंड कर दूं तो वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, ऐसा क्या। इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन, हाँ लाइन को एक्सटेंड तो हम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट करती है, प्रैक्टिकली मतलब क्या हुआ इस बात का। प्रैक्टिकली मतलब पता है क्या हुआ इस बात का। कंपनी के मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है अगले महीने। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, यानी एक्स इज जीरो, समझ गए। एक्स इज जीरो, तब हमारी सेल्स कितनी होगी। बात गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। यार सपोज दिस कंपनी इफ दे आर सेलिंग सेल फोन्स, दे आर सैमसंग। सैमसंग अगर अपने पब्लिसिटी आज के आज बंद कर दे, मार्केटिंग बजट लगाना बंद कर दे, तो अगले महीने फिर भी तो सेल हो जाएगी वो सैमसंग की, कुछ तो होगी। यस और नो। वो बिल्कुल ऐड नहीं करते अगले महीने, फिर भी कुछ सेल हो जाएगी। वो कितनी होगी उसी की बात कर रहे हैं। वही इंटरसेप्ट होता है। व्हेन एक्स इज जीरो, व्हाट इज वाई देन। ठीक है, ये भी बात समझो। ओके। इधर जो ये बीटा नॉट बीटा वन लिखे हुए हैं, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इनको, रादर देन एम एक्स प्लस सी बोलने के। एंड मैं बीटा बीटा जीरो बीटा वन इस तरह से बोल रहा हूँ फॉर सम रीजन, बट आई कैन डू दैट, कर सकता हूँ ना ऐसा भी। नॉट ऑडिबल। प्लीज कंफर्म गाइस इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। श्री हरि, एम आई ऑडिबल नाउ प्रॉपरली। ओके वेरी फाइन। हाँ जी, मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये बीटा नॉट और बीटा वन भी लिख सकता हूँ ना इन कोफिशिएंट्स को। एम एक्स प्लस सी नहीं जच रहा मेरे को किसी कारण से। बीटा जीरो बीटा वन लिखना, बिकॉज बात वही है जो आपने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, दैट इज एम एक्स प्लस सी। डेटा साइंस में बहुत सारी जगह आपको ये बीटा बीटा लिखे हुए मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है बीटा देख के, बात वही है। एक को स्लोप कह रहे हैं, एक को इंटरसेप्ट कह रहे हैं। ऐसा करते क्यों हैं वो देखेंगे अभी, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट द वे इट इज। Comes another question. In fact,
अब आता है यक्ष प्रश्न। समझ गए प्रॉब्लम क्या आई है? समझ गए मेरे सामने दुविधा क्या है? एम और सी की टेंशन मत लो, वो तो मिल जाते हैं। एम और सी बोले या कोफिशिएंट्स बोले या बीटा नॉट बीटा वन, वो ढूंढने का काम, उसके लिए तो मेरे पास टूल्स है, वो तो मिल जाएंगे। मेरी टेंशन क्या आई है? मेरा काम था एक लाइन ऐसे निकालना विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स द दिस स्कैटर प्लॉट, विच बेस्ट फिट्स दिस द ट्रेंड, दिस रिग्रेशन, दिस रिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके अलावा भी हैं, और भी हैं। कोई ऐसे जा रही होगी स्ट्रेट लाइन, तो कोई ऐसे जा रही होगी। किसे बोलूं कि ये बेस्ट फिट है? बेस्ट फिट कौन सी है? है जी, कुछ आइडिया? Okay, nobody else is speaking up. TSS should be minimum, शुभम। TSS, TSS तो मीन के लिए होता है ना यार। वैसे पकड़ा सही है तुमने। One where standard deviation is minimum, standard deviation that is again from mean, but हम अगर मीन की बात नहीं करते, पकड़ लिया तुमने। समझ रहे हो इसका मतलब? हाँ जी, कोई और, किसी और को भी समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं ये? I'll show another illustration, not another illustration, just new illustration of short page। इनके कहने का मतलब है, वसुंधरा, मैं कह रहा था कि किस लाइन को मानूं? इस स्कैटर प्लॉट में एक लाइन ये भी जारी होगी, एक लाइन ये भी जारी होगी, एक लाइन और ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। किस लाइन को मानो कि ये बेस्ट फिट लाइन है? तो दैट दे हैव गिवन ऑलमोस्ट करेक्ट। उनके कहने का मतलब क्या है? सोचो, मेरे को प्रेडिक्शन करना है, मैं किस लाइन को बेस्ट मानूं? मैं उस लाइन को बेस्ट मानूं जो एरर मेरा सबसे कम कर रही होगी, मेरा प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट आ रहा हो जिस लाइन से। अब एरर तो करेगी, प्रेडिक्शन में एरर तो होगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हर पॉइंट को फिट करते हुए नहीं जा रही ना ये लाइन। अगर ये हर पॉइंट को फिट करते हुए जा रही होता कोई कर्व, तो वो तो एक्यूरेट होता। लाइन तो ऐसा कर नहीं पा रही, कर्व ऐसा मिल नहीं रहा था। यही आइडिया था ना हमारा स्टार्टिंग में। हमने कहा थोड़ा सा एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरे को इक्वेशन तो मिल जाएगी। ऐसा यूनिक कर्व की तो इक्वेशन ही नहीं मिलेगी। अब हमने कहा कि बेस्ट फिट किसे मानो? बेस्ट फिट हम कह रहे हैं
स्टे विद मी और मेरे को बताना मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। द आइडिया ऑफ बेस्ट फिट इज जो जिससे ये एक्चुअल पॉइंट्स सबसे क्लोज होंगे उसको मान लूंगा। सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लूँ। भाई मेरा प्रेडिक्शन था एक्चुअल सेल्स इतनी हुई थी, मेरे लाइन ने प्रेडिक्शन बोला इतनी होगी। ये हो गई एरर इस पॉइंट पे। फिर दूसरे पॉइंट पे देख लेंगे, फिर तीसरे पे देख लेंगे, तीसरे पे एंड सो ऑन। और मैं कह रहा हूँ ये सारी एरर्स का टोटल करके जिस लाइन के लिए ये मिनिमम होगा, आई थिंक वो मेरी बेस्ट फिट लाइन हो जाएगी। होप इट इज सेटिंग इन द हेड, इट इज गेटिंग इन। तो कर लेते हैं मैथमेटिकली, कैसे लिखेंगे जी इसको। पॉइंट नंबर वन, भाई जब ज्योमेट्री पे आ गए तो ये सारे पॉइंट्स बन गए एक्स वन वाई वन के फॉर्म में। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, राइट। एरर मेरे को चेक करना है सेल्स में, सेल्स वाले कॉलम में। तो ये सारे कौन हुए, वाई वन वाई टू वाई थ्री। ठीक बात है। लिखें, लिखें इक्वेशन को। तो एरर कितना हुआ, वाई वन माइनस कितना हुआ, कितना हुआ जी, ये था वाई वन और ये मेरे लाइन ने बताया है। लाइन की इक्वेशन क्या है वो तो मुझे पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मेरे लाइन ने जो प्रेडिक्शन किया है वो ये किया है। ठीक बात है। तो इक्वेशन क्या बनी, वाई वन माइनस वाई गिवन बाय माई बेस्ट फिट लाइन। ये हुआ एरर पहले डेटा पॉइंट से। ओके, और कितना एरर कर रही है मेरी लाइन दूसरे डेटा पॉइंट से, वो भी देख लेते हैं। वाई टू माइनस अगेन वाई कैलकुलेटेड बाय माई लाइन एंड प्लस। ठीक है। अच्छा एक प्रॉब्लम होगी इसमें, तो प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ पॉइंट ऊपर आएंगे लाइन से और कुछ नीचे रह जाएंगे, तो वहां ये एंटिटी नेगेटिव हो जाएगी। कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा। तो ये कौन सी नई बात है हमारे साथ, ये तो वेरिएंस में भी हुआ था। हमने क्या किया था, मुझे नहीं चाहिए ये पॉजिटिव नेगेटिव का झगड़ा। तो क्या किया था हमने, यही तो किया था। मैं कह रहा हूँ सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दूंगा। रिमेंबर, टीएसएस ऐसे ही कैलकुलेट किया था, काफी हद तक सिमिलर। अब की बार मैं पॉइंट से माइनस किसको कर रहा हूँ, आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग मीन, आई एम सब्ट्रैक्टिंग द वाई वैल्यू गिवन बाय लाइन्स इक्वेशन एम एक्स प्लस सी।
Siddharth, we can take absolute also. Yes, we can take absolute also, but it happens that the terminology of Mr. Gauss doesn't agree with it. इस टर्म को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको? दिस इज कॉल्ड like that it was TSS, it is called RSS और SSR, दोनों ही टर्म्स देखने को मिल जाएंगे आपको। SSR भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं RSS भी लिखा हुआ मिलेगा इसको। वी आर कॉलिंग इट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, बोथ वेज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो ना क्या किया है हमने, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज रेसिडुअल। रेसिडुअल इन द सेंस जो मेरे लाइन ने एरर छोड़ दिया। इस इस वाले पॉइंट से अगर देखूं, दिस डेटा पॉइंट वाज हियर, माय लाइन क्रॉस पास्ड इट हियर, ये मेरे लाइन ने क्या कर दिया, एरर, एरर को ही बोल रहे हैं रेसिड्यू, तो दिस इज रेसिड्यू इन अ वे। ठीक बात। तो मेरे लाइन ने जितना एरर किया है उसी को बोला है रेसिड्यू। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन नथिंग, वी हैव स्क्वायर्ड देम all the residues, square 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 and finally taken sum, so sum of square of residuals। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ पे अटेंशन टू मी। जिस लाइन का ये रेसिडुअल, ये आरएसएस, ये मिनिमम होगा, दैट विल बी माय बेस्ट फिट लाइन, उसे मैं बेस्ट फिट लाइन का अवार्ड दे दूं। सीम्स लॉजिकल, सीम्स फिजिबल। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वापस आ गए वहां पे। प्रॉब्लम ये आई थी हमारे सामने, किस लाइन को मानो बेस्ट फिट लाइन। तो अब पता चल गया किस लाइन को मानेंगे बेस्ट फिट लाइन। ये करते कैसे हैं, ये कैलकुलेशन कैसा होगा, यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बट यू शुड नो द मैथमेटिक्स के लॉजिक क्या चल रहा है। वो करने के लिए तो आर है, पाइथन है। ओके, seems okay, seems good then। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। And I will wish you to do it by yourself। This is a simple straight line, और मैं कह रहा हूँ ये इन 5 पॉइंट्स को फिट करती है। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट फिट, आई एम जस्ट सेइंग इट इज, आई एम ट्राइंग टू फिट दिस line for this scatter plot। There are 5 data parts। So can you think of what will be the errors by this line? Values are pretty much obvious। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि RSS क्या होगा अगर ये लाइन फिट कर रही हो इस स्कैटर को? जस्ट डू इट।
अगर एक देखना है एग्जाम्पल के लिए, यू कैन, ओके, यू कैन सी फॉर वन फॉर एग्जाम्पल। ओके, सिद्धार्थ हैज ऑलरेडी आंसर्ड। कैसे कर रहे होंगे? जस्ट पे अटेंशन, ऐसा ही तो हो रहा है। ये लाइन प्रेडिक्शन यहाँ बता रही है x इज इक्वल टू 2 पे एक्चुअल वैल्यू 7 आई है, x इज इक्वल टू 2 पे। डिफरेंस देख लेना है, और ऐसे ही हर डेटा पॉइंट पे देख लेना है। व्हाट अबाउट अदर्स? What about others? Quickly, quickly, quickly. Prasoon, Vishnu, Sumit, and Mansi, please. Mansi, I'm a bit skeptical about your responses because I want you to be on board. You have already displayed your hatred towards maths, so I'm a little bit concerned, especially. अरे ठीक है, हो पा रहा है ये सबसे, क्या दिक्कत है? कर रहे हो कि नहीं? Hmm, check this one out. डिस्टेंस यही यही तो हो गए इनके, सारे पॉइंट से रेसिड्यू देखना था। देख पा रहे हो स्क्रीन मेरा? हर पॉइंट से इस लाइन ने रेसिड्यू कितना किया? नाउ दिस डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस? दिस इज माइनस 0.5, आई थिंक। दिस वन, फर्स्ट वन, नेगेटिव ऑफ 0.5। तो नेगेटिव का तो हमने इलाज कर रखा है, वो तो हम स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज 3। ऐड करना है 3 का स्क्वायर, दिस इज 1। ओके, 1 स्क्वायर, दिस इज, हाँ जी, कितना है? 2 स्क्वायर, डिस्टेंस इज 2 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। अगेन दिस इज हाउ मच? दिस सीम्स लाइक 1, तो चलो 1 कर लेंगे, 1 स्क्वायर। क्या दिक्कत है? यही तो करना है। RSS आ गया, कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 हो गया। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट्स
14.5 का स्क्वायर 0.25, सिंपल, नेट कम्स आउट टू बी 14.25। ठीक तो आ रहा है? इसीलिए कह रहा हूँ, पहले से पहले मन बना के मत बैठा करोगे, मुझे कहाँ से समझ आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो बेसिकली हमने एरर कैलकुलेट किया है। इसी मेथड को OLS भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। What we have done is total of all the error terms. Error कितना होता है? Actual minus predicted, और ये मेरे को मिनिमाइज करना है। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, जो आपसे बात हुई थी अभी, ये जिस लाइन के लिए मिनिमम होगा वो मेरा बेस्ट फिट लाइन होगा। सिंपल है जी, यहाँ तक ठीक ठाक। ओवरफ्लो तो नहीं लग रहा है? ओवरफ्लो जैसा कुछ है नहीं हालांकि अभी। बोरिंग, इंटरेस्टिंग, ओवरवेलमिंग, जरा बताना। ABC 3 ऑप्शंस। ओके, ओके। नाउ थिंक अबाउट इट, देयर इज समथिंग एल्स टू इट। अगर मैं आपसे बोलूं, इन अ डेटा I have best fit line and it has RSS of 100. In another data I have best fit line again, and this line has RSS of 1000. Which is better as per you? Sounds like this. ऐसा लगता है कि RSS जिसका 100 है वो बेटर होगी। Obviously यही इंटेंशन था हमारा। Check again. That's something where R squared comes in. There is something called R squared. See, what happens is, मानो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन थी, अब इसमें कुछ नया डेटा आ गया। बेस्ट फिट लाइन वही है, बेस्ट फिट लाइन वही है, जस्ट देयर इज सम न्यू डेटा। टेल मी, RSS चेंज हो जाएगा ना? अरे अब नई एरर टर्म्स आ गई, इनसे भी तो एरर हो रही होगी कुछ ना कुछ, तो वो ऐड हो गई। लाइन बहुत अच्छी थी, फिट भी बहुत अच्छा कर रही है डेटा को। व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे जैसे ये डेटा इंक्रीज होता जाएगा, दिस RSS will have a tendency to keep on increasing and increasing and increasing.
Yes or no? It will happen or no? So despite being best fit line, इसका RSS मेरे को हायर हायर दिखता चला जाएगा एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा सिनेरियो मैंने आपको दिया था, ऐसा लग सकता है कि ये लाइन तो बहुत खराब है, ये तो 1000 दे रही है, पहले वाली बहुत अच्छी थी, वो 100 दे रही थी। नो, इट इज नॉट सो, बोथ आर सेम लाइन्स, both are best fitting best. So that's where a term comes in, r squared. It is called coefficient of determination, and it is represented by r squared. Its value is given by 1 minus SSR divided by SST, या RSS divided by TSS, one and the same thing. SSR आपने अभी देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, डेटा पॉइंट माइनस y given by line, actual minus predicted, actual minus predicted and sum of all the terms. TSS आप लोगों ने पहले ही देख रखा है, या TSS, हाँ जी, ये कैसे करते थे, डेटा पॉइंट माइनस व्हाट, माइनस मीन, ऐसे तो किया था, स्क्वायर, डेटा पॉइंट माइनस मीन, इसका स्क्वायर एंड अप टू द लास्ट टर्म, करेक्ट। करेक्ट, कंफ्यूजन हो रहा है कैसे, ठीक है, बढ़िया। हाँ 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 वरुण, डिवाइड बाय एन नहीं कर रहे हैं, वो तो वेरिएंस हो जाएगा, हम वेरिएंस पे नहीं जा रहे हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ समथिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस सर्कस, 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी, पहले एस एस आर को डिवाइड कर लिया एस एस टी से, पहले ये दोनों कैलकुलेट किए होंगे, फिर इनको डिवाइड कर लिया, फिर 1 से भी माइनस कर लिया, और उसमें उसके बाद कहीं जाके हम बोल रहे हैं कुछ दैट इट इज समथिंग कॉल्ड आर स्क्वायर, दिस इज समथिंग वी आर कॉलिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। Why this whole gamut of circus? Can you think of something? I would say think of something. Let's break for a few minutes and then we'll continue. ठीक है? Meanwhile, think about it. Think about it. जो मैंने पूछा है आप लोगों से. So it's 12:32 by my clock. Okay. Resume at 12:30, 12:43 p.m. Okay, let's take a break of 10 minutes. Okay, then. Resume in 10 minutes.
ओके। हम्म। Okay, seems like an idea, Vasundhara. Anybody else who wants to suggest something? I left you with a question, no? See, idea behind was not audible. Perhaps I was not speaking. Am I audible now, Rikta? Someone please confirm if I am audible. I should be. Connection is fine. All good. Am I audible? Okay. The idea behind doing this was we just established that RSS is not a standard thing. It may vary from 0 to whatsoever, any number, and I cannot compare two things. एक डेटा में एक मॉडल बना, कुछ RSS आया, दूसरे डेटा में दूसरा मॉडल बना, कुछ और RSS आया. Now, although RSS are different, I cannot say which is better. The idea behind was this was my best fit line. ये था मेरा बेस्ट फिट लाइन और इसने कितना एरर किया? वही RSS जो हमें पता है. What is my worst possible model? ये था मेरा बेस्ट पॉसिबल मॉडल. What can be the worst possible model? In other words, अगर मेरे को बोले हैं कि हाँ जी हमारा इतिहास कुछ ऐसा ऐसा रहा है, तो अगले महीने क्या होने वाला है? What can be my worst estimate? I think mean. सबसे घटिया अंदाजा, मेरे को कुछ नहीं आता, कोई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग नहीं आती, तो सबसे घटिया अंदाजा मैं क्या लगा सकता हूँ? मे बी मीन. इतना तो बोल ही सकता हूँ कि हाँ जी पिछले कई महीनों से ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मे बी मीन वैल्यू मोर और लेस वैसा कुछ हो जाएगा. यस और नो? दिस इज मीन वैल्यू से एज्यूमिंग इट. तो ये मेरा सबसे घटिया एस्टिमेट जो है, ये कितनी एरर कर रहा है? इतनी, 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 एंड सो ऑन, सारे डेटा पॉइंट्स यही तो कर रहा है. और वही तो TSS होता है. यस और नो? यहाँ तक ठीक ठाक? So this is the idea behind coefficient of determination. I am comparing my best possible model with my worst possible model. So what has happened is now this becomes a ratio. This is the ratio. It will vary between 0 and 1. 1 मैंने माइनस कर दिया, तो this R squared, this R squared will always vary. हाँ जी, क्या रेंज होगी इसकी?
किस रेंज में वेरी करेगा ये? इट विल ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 एंड 1। करेक्ट। आर स्क्वायर हमेशा 0 और 1 के बीच वेरी करेगा। एंड नाउ देयर इज अ क्लियर एंटिटी। ये आर स्क्वायर मेरे को बताएगा आर स्क्वायर जितना 1 के क्लोज होगा, मे बी नॉट एग्जैक्टली 1, बट जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा मेरा मॉडल होगा, उतनी अच्छी ये बेस्ट फिट लाइन हो रही होगी। Now it becomes a standard. It is only varying between 0 and 1, and I can compare any number of models. It does not depend on any unit. You see, RSS की कुछ ना कुछ unit होगी. It is a distance basically. So if I am measuring these in rupees, dollars, distances, centimeters, whatsoever, जो भी unit होगी वही unit RSS की भी होगी. अगर data में unit change हुआ तो RSS भी change होगा. Now it won't happen. Since we have taken ratio, so it is a unitless entity now. Clear है? RSS अगर 0 की तरफ टेंड करेगा, that means it is not a good fit line. MCQ stuff. तीन फिगर बने होंगे, and it will ask you arrange them in order of r squared. जो भी r squared आने वाली है, arrange them in that order. Can you A, B, C arrange them in descending order of r squared? What will be the order? नीचे चार ऑप्शन होंगे. लगा पा रहे हो? समझ आ रहा है? यस, समझ गए? इसे अगर कोई लाइन बेस्ट फिट करेगी तो बहुत अच्छी फिट करेगी, वो स्कैटर ही ऐसा है. तो हाईएस्ट आर स्क्वायर्ड आने वाली है ए फिगर की. फिगर सी लाइन फिट तो करेगी बट एग्जैक्ट नहीं कर पाएगी, तो आर स्क्वायर्ड नॉट एग्जैक्टली 1, कुछ कम आ जाएगा. बी बुरी हालत है. एक्चुअली स्कैटर ही ऐसा है. स्कैटर देख रहे हो? यही समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट फिट लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी. बट चलो तुम एल्गोरिदम को बोल दोगे, वो बेचारा कुछ तो करके लाएगा. लेकिन जो भी लाइन बेस्ट फिट करेगी, जो भी लाइन इसकी होगी फिट करने वाली, आर स्क्वायर्ड अच्छा नहीं आएगा उस पर, नियर टू जीरो आएगा. ठीक है जी, कर लेंगे ये. हाँ, यस वसुंधरा. हाँ, आई शो यू जस्ट नाउ. जस्ट टाइम शो. आपको ऐसा भी से रिग्रेशन ऐसा भी देखने को, इट इज जस्ट कोरिलेशन. कोरिलेशन ऐसा भी देखने को मिल सकता है. कि here is variable 1 and you are checking its correlation with variable 2, और आपको ऐसा दिख रहा है, तो बेस्ट फिट लाइन ऑब्वियसली नीचे जाएगी. इट विल बी विद नेगेटिव स्लोप. डिस्पाइट स्लोप बीइंग नेगेटिव, आर स्क्वायर्ड कैसा लग रहा है इसका? आर स्क्वायर्ड तो अच्छा हो सकता है.
लाइन बेस्ट फिट कर रही है। सो इट इज आर स्क्वायर्ड हैज नथिंग टू डू विद स्लोप्स। स्लोप किधर भी हो सकता है। आर स्क्वायर्ड में फर्क इस बात से पड़ेगा कि ये स्कैटर कितनी दूर है आपकी बेस्ट फिट लाइन से। हम्म। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हैं इसका? ऐसा सिनेरियो कहाँ देखने को मिल सकता है आपको? डाउनवर्ड स्लोप। अभी अभी देखा है आपने? नंबर ऑफ कोविड केसेस। जीडीपी। अभी अभी तो हुआ है। प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज। हाँ काइंड ऑफ बिल्कुल सही बात है। हो सकता है किसी चीज़ का प्राइस आप बढ़ाते जा रहे हैं, इफ इट इज अनरीजनेबल राइज इन कॉस्ट, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और कुछ? इट कैन बी सेविंग्स, सेविंग्स ऑफ अ मैरिड मैन। काइंड ऑफ ऐसा ट्रेंड होता है यूजुअली। If the slope goes downward in marketing budget, by intercept will also be high। हाँ काइंड ऑफ। सो नथिंग सरप्राइजिंग, हो सकता है ऐसा। Siddharth, no, we should not assume this kind of things in practical scenario। प्रैक्टिकली बहुत कुछ अलग हो सकता है ना। प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, एक बात बताओ, नेगेटिव स्लोप ही क्यों आएगा मार्केटिंग और बजट, मार्केटिंग बजट और सेल्स वाले केस में? ऐसा होने देगी क्या कोई कंपनी कि बजट बढ़ाते जा रहे हैं और सेल्स ड्रॉप होते जा रही है? जैसे ही सेल्स में ड्रॉप आना होता है, फर्स्ट थिंग दे डू, व्हाट डू दे फर्स्ट थिंग? कट डाउन बजट्स। I can tell you from my stint, I have been long enough in sales, so I know this very well। ओके, एक इलस्ट्रेशन दिखा दे रहा हूँ। टेल मी, व्हाट डू यू सी? वही जो एमसीक्यू वाली बात कर रहा था आपको। बताना, सही लग रही है बात, समझ आ रही है? ऐसा ही होता होगा। ठीक है, आज हैंड्स ऑन करें थोड़ा सा।
हम्म। क्या हो गया? हैंड्स ऑन नहीं करना, मन नहीं है? आई सेंट यू डेटा सेट, डाउनलोड कर लीजिए जरा। जी, डाउनलोड हो गया। यू सी द डेटा सेट? नॉट दिस वन। वैसा ही डेटा जैसा अभी देख रहे थे आप, थोड़ा सा और, जस्ट अ बिट extended view. Now we are not taking one column for budget. We have broke that budget into different mediums कि हमारा बजट किस किस मीडियम पे कितना कितना लग रहा था। तो पहले वाला डेटा नहीं भेजा आपको, लेकिन इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो वही आ जाएगा जो डेटा आप लोगों ने अभी देखा था। तो वी आर कीपिंग इट लाइक टीवी बजट, न्यूज़पेपर बजट, एफएम बजट, अलग अलग मीडियम्स पे जो भी बजट लग रहा है उनका, एंड फाइनली कि वो सेल्स कितना कर रहे हैं। रीड कर लीजिए डेटा आर में। आई एम ड्रॉपिंग कोड, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू टाइप, if you are not in very happening mood today, just copy paste. The same data set we have read in R, we have imported the data set. और हाँ जी, प्लॉट फंक्शन देख चुके आप विजुअलाइजेशन में क्या करता है प्लॉट फंक्शन?
स्कैटर प्लॉट बनाता है। तो वही देख रहे हैं। रिमेंबर मैंने बात किया था when we have a data set, when we analyze something, we are interested, there is a variable of our interest। तो टर्मिनोलॉजी क्या है? दिस इज, हम इसको बोल रहे हैं that this becomes my target variable। अच्छा, अब हम कर रहे हैं प्रेडिक्शन। तो टारगेट वेरिएबल तो ये हुआ, बाकी सारे कौन हुए? इनको हम बोल रहे हैं दे आर प्रेडिक्टर्स। सो दिस इज टारगेट, ऑल अदर्स आर प्रेडिक्टर्स, P1 P2 एंड सो ऑन, जिनके बेसिस पे प्रेडिक्शन करना है, इनके बेसिस पे टारगेट में चेंज देखना है। यही तो कर रहे थे अभी। इसका इसके साथ क्या कोरिलेशन है, यही तो देख रहे थे। यानी इसे चेंज करूं 1 यूनिट तो इस पे इम्पैक्ट आएगा कितने यूनिट। So this is the terminology that will work। All others are predictor and this one is target। जिसको प्रेडिक्ट करना है वो टारगेट बन गया है, जिनके बेसिस पे करना है वो प्रेडिक्टर्स। इनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। सेल्स विच इज डिपेंडिंग ऑन अदर्स, सो दिस इज डिपेंडेंट। और जब ये डिपेंडेंट है तो बाकी सब कौन होते होंगे? हाँ, दे आर इंडिपेंडेंट। भाई ठीक बात है, जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट सेल्स इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तभी तो प्रेडिक्शन करूंगा। आई एम एज्यूमिंग दैट इट डिपेंड्स इन सम वे ऑन दिस और दिस, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इट। सो आई एम कॉलिंग दिस एज डिपेंडेंट एंड ऑल अदर्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये भी देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को ये जगह टर्मिनोलॉजी, सो कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स गेट बैक। स्कैटर प्लॉट देख लिया आप लोगों ने, कैसा है? हाउ डज इट लुक? टारगेट वेरिएबल, हाँ वैसे ही कुछ कर रहे हैं वसुंधरा। एक्स एक्सिस पे मैंने रख लिया टीवी बजट, रख लिया चलो इस बार। द फर्स्ट वेरिएबल इन माय डेटा सेट इज टीवी बजट, तो मैं टीवी बजट का रिलेशन देख रहा हूँ सेल्स पे। तो टीवी बजट इज कॉन्टिन्यूअस, माय टारगेट वेरिएबल सेल्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। स्कैटर प्लॉट बनाते हैं और बनाते हैं, और बन गया। एक्स एक्सिस पे बजट, वाई एक्सिस पे सेल्स, और ये स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा ऐसा आया है। देखो देखते से ही समझ आ रहा है, बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसी सी जाने वाली है, जो भी जाए। सही बात है, कुछ पॉइंट ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, और हाँ सिंस लाइन है तो एरर तो करेगा। बेस्ट फिट लाइन कुछ शायद ऐसा सा जाए। सो ठीक है, तो वी आर कॉलिंग इन टू क्रिएट द बेस्ट फिट लाइन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। द फंक्शन टू इनिशिएट इज LM। टाइप मत करना, मैं भेज दूंगा अभी, बस समझ लो, पहले सिंटैक्स समझ लो। I am creating the variable name is linear model 1। To create linear regression model, the function is LM। LM stands for linear model। And कैसे बता रहा हूँ मैं वेरिएबल्स? जैसे ggplot में बताते थे आप, स्पेलिंग और केस ठीक होने चाहिए आपके वेरिएबल्स के। आई एम सेइंग सेल्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज tilde sign just below escape, it is called tilde। ठीक है, माइनस जैसा दिख रहा होगा, माइनस नहीं है ये, दिस इज टू रिप्रेजेंट। टेक्स्ट में कहीं लिखा हुआ देखा है ये? टेक्स्ट में अगर कहीं दिख जाए तो क्या पढ़ते हैं इसको, क्या समझते हैं इससे? इट इज शॉर्ट हैंड फॉर विद रेस्पेक्ट टू।
हाँ, अप्रॉक्सीमेटली के लिए मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, नियर टू। लेकिन टेक्स्ट में अगर आप देख लो इसको, दैट आई एम राइटिंग सम टेक्स्ट, टिल्डा सम टेक्स्ट, सो दैट इज रेड एज विद रिस्पेक्ट टू। तो हाँ, वही करना चाह रहे थे, वही बता रहे हैं आर को लिख के, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट, एंड वेयर दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम, इट इज इन डीएफ डेटा फ्रेम। ये हुआ सिंटेक्स लीनियर मॉडल वन का, एंड वी विल चेक इट्स समरी। Here, just copy paste. Done, everyone? You guys are running with me. No, you are running the code with me, please. Yeah, Vasundhara, I know. Riktha, I know. But others? Okay. Okay. Very fine. Please do that. Please do that. अपने हाथ से करोगे तो अभी एस्टेब्लिश हो जाएगा, समझ आ जाएगा. One more thing I want to underline today itself, linear regression is, this regression is the mother algorithm. अभी आप आगे देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसी से एक्सटेंड, दे आर जस्ट एक्सटेंशन टू लीनियर रिग्रेशन. सो बेसिस यही है. अगर इसमें कुछ फंडामेंटल्स पे क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ हैंड्स ऑन में भी एंड कॉन्सेप्ट में भी प्लीज़ बी वेरी क्लियर, वेरी अटेंटिव, नहीं तो आखिर तक परेशानी होती है. वी हैव बिल्ट अ मॉडल, लीनियर मॉडल. एनवायरनमेंट में देखिए क्या बना है आपका मॉडल. क्या बना है मॉडल आपका? योर मॉडल इज अ लिस्ट विच हैज़ 12 एलिमेंट्स. Many elements, many elements, many elements. Well, I am not interested in all. If you are, you can check. देख लेना बाद में. लिस्ट से भी एलिमेंट वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे डेटा फ्रेम से करते हैं, डॉलर लगा के. सो यू कैन पुट linear model and dollar and there will be auto suggestions. Well, for now I am checking summary of this model and this appears. Summary कुछ ऐसा आता है. Summary function, हमने देखा है summary function बहुत सारी information देता है. किसी भी चीज़ को डाल दो इस फंक्शन में. तो अगर हमने कोई मॉडल डाला है summary function में, तो summary function क्या क्या information बताता है. First of all, it is telling you call. Call means जिस फंक्शन, जिस कमांड को रन करके ये मॉडल बना है, तो ये बताने की क्या ज़रूरत है. अरे जब मैंने बना ही लिया है तो पता ही होगी मुझे, बताने वाली क्या बात है इसमें. बावला हो गया समरी. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट इट टेल्स रेसिडुअल्स. रिमेंबर रेसिडुअल्स, योर एरर टर्म. करेक्ट. एरर टर्म में बताने वाली क्या बात है, हमें बताने वाली बात है आपकी बेस्ट फिट लाइन जो हम सोच रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद ऐसी गई होगी. इनफैक्ट गई भी होगी, दिख नहीं रही, लेकिन गई तो ऐसी कहीं से होगी, दिख भी जाएगी. अभी छोड़ो, जहाँ से भी गई है वो ऐसे गई है. एंड इट इज टेलिंग मी एरर टर्म्स के मिनिमम रेसिडुअल यानी नेगेटिव साइड पे. परहैप्स इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट बिलो के मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे वाले पॉइंट से आपके लाइन ने कितना रेसिड्यू छोड़ा है. इट इज टेलिंग यू मैक्स रेसिड्यू ऑल्सो, कि ऊपर वाले डेटा पॉइंट्स में कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा दूर रहा है इस लाइन. तो परहैप्स इट इज टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स.
ठीक है जी। तो नॉट नॉट वेरी एग्जैक्ट, नॉट वेरी एक्यूरेट, बट एक फेयर आइडिया लग रहा है आप लोगों को कि इस लाइन ने कितनी एरर कर दी है, थोड़ा सा उसने अंदाजा दिया आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट इट इज कमिंग टू coefficients, and you know what this coefficient is? दो कोएफिशिएंट बता रहा है वो, एक तो इंटरसेप्ट का कोएफिशिएंट, एक टीवी बजट का कोएफिशिएंट। ये पता है क्या हो रहा है? यस, कहानी पूरी हो चुकी है। दीज आर बीटा वन एंड बीटा नॉट, या यू कैन कॉल इट एम एक्स प्लस सी। एम और सी मिल गए। सी क्या था? इंटरसेप्ट, वो तो ये रहा। एम क्या था? स्लोप। वो एफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट हुआ किसका? टीवी बजट का, वो ये रहा। ठीक है जी। और एक्स, एक्स होता है क्या? एक्स होता है बजट। टीवी पे कितना बजट रखना है अगले महीने? जरा पूछ के आना अपने बॉस से। से ही सेज 100 यूनिट्स। ओके, अब मैं बताता हूँ वाई कितना होगा। वाई कितना होगा? दिस मच क्रोर्स। हो गया प्रेडिक्शन। समझ गए? बजट रखना है 100 करोड़। मेरे लाइन ने क्या बताया? 11 करोड़, विद अ सर्टेन सेंस ऑफ इनएक्यूरेसी। ठीक है जी, गुड। अब मजा तो आया कुछ? अभी लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? एवरेज लेने से तो अच्छा है, मीन बता देंगे। What I want you to do is, and not yet, okay, a couple of things, just। अब ये प्रिडिक्शन आ गया है। हमारा फिट कुछ ऐसा था। हमें ये भी दिख रहा है कि ये फिट बहुत एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज स्कैटर ही ऐसा है। मुझे कुछ और भी पता होना चाहिए। यू सी व्हाट इज दिस? इट इज सेइंग मल्टीपल आर स्क्वायर्ड, एंड देन देयर इज समथिंग एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। ये इंफॉर्मेशन और भी है। दो तरह की आर स्क्वायर्ड वो बता रहा है आपको। वी कीप एन आई ऑन एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। मल्टीपल आर स्क्वायर्ड क्या होता है? ये तो वही होती है जो हमने कैलकुलेट किया था। 1 माइनस ब्रैकेट ओपन आर एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस ब्रैकेट क्लोज। So this is exact value of r squared. But practically what happens is we keep an eye on adjusted r squared, और हम इसके हिसाब से जज करते हैं कि मॉडल कैसा बना है। तो कैसा बना है अपना मॉडल? इट इज, हमारी आर स्क्वायर्ड कैसी आई है? 0.6099, ऑलमोस्ट 61% इज आर स्क्वायर्ड। सो नॉट वेरी क्लोज टू वन, बट नॉट बैड इधर। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है। क्रिएट अ लीनियर मॉडल टू फॉर न्यूज़पेपर बजट दिस टाइम।
I want you to do just edit it. I want you to create a linear model too, but this time sales with respect to newspaper budget. टीवी बजट पे आप देख चुके हैं और देखिए व्हाट डू यू सी, चेक इट आउट, डू इट क्विकली. सेम ड्रिल अगर मैं न्यूज़पेपर बजट के लिए करता हूँ, देखो ना, लेट्स प्लॉट sales against newspaper budget, the scatter plot. Here it is. पहला क्वेश्चन, अभी तो यही समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट फिट लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे कहीं जाएगी. ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है. गेटिंग द ट्रबल. विजुअली तो पहले लाइक इन द लास्ट एग्जांपल विद टीवी बजट सीधे सीधे समझ आ रहा था कैसे जाएगी, मोर और लेस. अभी तो इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा, विजुअली तो हम कर नहीं सकते कुछ. सो लेट्स लीव इट टू आर. और जहां से भी जाएगी ये भी समझ आ रहा है देख के. अब तुम एल्गोरिथम को बोल दोगे बेचारा कुछ तो करके लाएगा. सपोज उसने अगर ये वाली लाइन फिट कर दी, जो भी लाइन फिट करेगा आर स्क्वायर्ड खराब ही आने वाला है उसका. एरर बहुत ज़्यादा करने वाली है ये. यस और नो. चाहे ऐसे फिट कर लो, ऐसे फिट कर लोगे तो भी एरर बहुत ज़्यादा करेगी. ये देखो, तो कोई भी बेस्ट फिट लाइन क्यों ना हो, एरर ज़्यादा कर रही होगी, आर स्क्वायर्ड खराब आने ही वाला है. सीम्स लाइकली. देख लिया आप लोगों ने आर स्क्वायर्ड कितना आया है मॉडल बना करके. आई हैव लेफ्ट इट टू आर. दिस टाइम आई एम सेइंग sales with respect to newspaper budget. Data will be fetched from DF data frame. And let's check summary. समरी अगेन, सबसे पहले उसने कॉल बताया आपको, ये पता नहीं क्यों बताता रहता है बेवकूफ़ जैसे. रेसिडुअल, यू सी, लास्ट टाइम रेसिडुअल कितने थे एंड दिस टाइम वी सी रेसिडुअल्स आर एलिवेटेड ऑन बोथ द साइड्स. यानी ये लाइन ज़्यादा एरर कर रही है, वो तो देख के समझ आ रहा था एरर करेगी ज़्यादा. करेक्ट, पता चल रहा है रेसिडुअल देख के. नेक्स्ट कम्स इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मिल गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू m. m इज, या बीटा वन कह लें इसको, बीटा वन ऑफ न्यूज़पेपर बजट. अगले महीने हमारा प्लान है न्यूज़पेपर बजट 50 यूनिट्स रखने का. एंड इंटरसेप्ट इज दिस मच. तो हमने क्या बोला है, सेल्स कितना रहने वाला है, 15 crores. ये कह रही है लाइन हमारी. बजट 50 रहेगा तो सेल्स कितना रहेगा, 15 समथिंग. यहाँ कहीं है वो लाइन जो पॉइंट बता रही है आप. बट यू सी द ब्रैकेट कि ये एरर कितना कर सकती है ऑन ईदर साइड. तो ये हर बार मैनुअली देखने की ज़रूरत नहीं होती, पॉसिबल भी नहीं होता है. तो हमने अभी भी सीखा है, क्या देखते हैं हम, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड. और क्या बता रही है एडजस्ट आर स्क्वायर्ड आपको, कितनी अच्छी फिट हुई है लाइन आपकी. इट इज कमिंग आउट टू बी 0.047. इट इज नॉट इवन 5%.
तो वही जो विजुअली हम देख रहे थे, आपने बोल दिया एल्गोरिदम, कोई लाइन तो ऐसी होगी जो बेस्ट फिट हो रही होगी इस पे, जिसका आरएसएस सबसे कम आ रहा होगा, इवेंचुअली जिसके लिए एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम भी लेकिन कितना है, नॉट इवन 5%। ठीक है जी, इसका मतलब ये मॉडल अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देगा, एरर कर सकता है बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। देर आर स्टिल सम टाइम लेफ्ट, लेट्स अभी ओवरफ्लो देने लग रहा है। एक काम और करके देखोगे जरा जल्दी से, क्रिएट अ लीनियर मॉडल 3 एंड दिस टाइम विद रेस्पेक्ट टू, यस देयर इज अनदर बजट ऑल्सो। ये लोग कहाँ कहाँ बजट लगा रहे हैं, टीवी चैनल्स पे करते हैं, न्यूज़पेपर में करते हैं, एंड एफएम पे भी लगा रहे हैं। टीवी पे देख लिया, न्यूज़पेपर पे देख लिया, एफएम पे जरा करके देखेंगे जरा जल्दी से बताइए तो। दो मॉडल आप बना चुके हैं, क्रिएट अ लीनियर मॉडल 3 एंड चेक व्हाट यू सी विद एफएम बजट। ओह वाओ, वसुंधरा, did you do this already? Were you anticipating my question? Okay, okay, that's okay. Okay. Many of you are done, many of you are not responding. I am assuming कि सब ठीक ही ठाक है। चलिए देखते हैं, स्कैटर प्लॉट बना के देख लें पहले दोनों का, देखते हैं क्या कहानी है। FM budget, so FM budget on x-axis, sales on y-axis, and we see this kind of thing। इस बार देखने से क्या पता चल रहा है, बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, लग तो रहा है, देखने से ही लग रहा है। एरर फिर भी ज़्यादा कर रही है, मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी न्यूज़पेपर में थी, वो तो देखने से ही पता चल गया, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी टीवी बजट में आ रही थी। टीवी बजट में काफ़ी अच्छा पैटर्न आ रहा था, इसका पैटर्न काफ़ी स्कैटर्ड है, पैटर्न तो है, तो इतनी कहानी तो देख के समझ आ रही है। तो देखने से ही थोड़ा सा आइडिया लग गया हमें कि आर स्क्वायर्ड टीवी जितनी अच्छी तो नहीं आएगी, बट एफएम जैसी बुरी हालत भी नहीं होने वाली है, ऐसी दुर्दशा भी नहीं है। ओके, लेट्स गो अहेड, क्रिएटिंग लीनियर मॉडल 3 and we check summary, and summary says again it is telling you रेसिडुअल्स इट इज टेलिंग यू मिनिमम साइड पे, मतलब लोअर साइड पे काफ़ी हाई है लेकिन मैक्स साइड पे फिर भी रीजनेबल है। इंटरसेप्ट एफएम बजट, ओके, तो बीटा नॉट बीटा वन ये भी मिल गया आपको, एंड इट इज टेलिंग यू आर स्क्वायर्ड मल्टीपल एंड एडजस्टेड, हम देखेंगे एडजस्टेड, एंड इट इज टेलिंग यू 0.3287, 32%। सो एज वी गेस्ड, टीवी बजट में कितनी पहुंच गई थी, 61% के आसपास पहुंच गई थी आर स्क्वायर, तो इतना अच्छा तो नहीं आ रहा है 32%, लेकिन इतनी बुरी हालत भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो के आसपास पड़ा है, कहीं 4-5% हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। वेरी वेल, ठीक है जी। आप लोगों को ये कोड तो नहीं चाहिए, वर यू कोड, इफ यू आर कोडिंग अलोंग विद मी तो ये एक कोड बन चुका होगा आप लोगों के पास।
एनीवे आई विल ड्रॉप यू ऑन मेल दिस कोड जो हमने रन किया है अभी तक। ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो आप लोगों से। दिस इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो हमने आज करके देखा है। सिंपल सिंपल था ये सिंपल था तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता होगा? हाँ, सिंपल ही तो था। ओके, very well. So let's keep it till here today itself, and we will continue tomorrow with extension to simple linear regression. Meanwhile, कोड मैं भेज दूंगा, एक बार सीक्वेंस में रन करके और देख लेना चाहो तो। ओके, ठीक है जी। So I am turning off recording, but if there is any question, I'll wait for a couple of minutes.